नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है स्वार्थी बेटा। माँ दोपहर को एक कुरियर घर आएगा, वो लेकर रख लेना। ये नहीं कि खाना खाया और सो गई और कुरियर वाला घंटी ही बजाता रहे। समीर ने कहा, हाँ और क्या, अब इन्हें और कुछ काम तो है नहीं, तो वे ही काम कर लेंगी। वैसे भी दिन भर घर में पड़ी ही रहती है, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती हैं। थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, वो भी मांज कर रख देना और रात का खाना बनाकर रख देना। हम लोग देर से आएंगे। रीना ने अपने पति की हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था और दोनों सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे वे कांता जी को भी नहीं पता था। ना तो वो पूछने की हिम्मत कर सकती थी और ना ही बेटे बहू कभी बताते थे। अभी 6 महीने पहले ही कांता जी बड़ी खुशी से रीना को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। पर रीना ने तो आते ही घर का नक्शा बदल दिया। आते ही वो अपनी मनमानी करने लगी और समीर को भी अपने चक्कर में ले लिया। समीर पहले से ही अपनी माँ की कद्र नहीं करता था। रही सही कसर रीना ने भी पूरी कर दी। रीना पूरे घर को अपने अनुसार ही चलाती थी। उसकी मर्जी से घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। यही की स्थिति घर में रखा पुराना सामान जैसी ही थी। जिसका बेटा ही उसकी कद्र नहीं करता था, तो बहू क्या करेगी। समीर रीना के सामने ही कांता जी को कुछ भी कह देता था। उसे सुनकर रीना और सिर पर चढ़ गई थी। रीना के आने से पहले कांता जी ने बाई लगा रखी थी, जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर जाती थी। पर रीना ने आते ही काम वाली हटवा दी, क्योंकि उसे लगता था कि काम वाली को पैसे देना ही बेकार है। जब घर में सासू माँ बैठी रहती हैं, रात को दोनों देर से आए और खाना खाने बैठे, तो समीर चिल्लाकर बोला, ये क्या बना दिया है? सब्जी में मसाला बहुत कम है। माँ, आपको खाना बनाना ढंग से नहीं आता है क्या? इससे अच्छा तो हम बाहर ही खाकर आ जाते। आखिर इतना कमा किस लिए रहा हूँ? ये बोरिंग और ये बेस्वाद खाना खाने के लिए? समीर की तेज आवाज से कांता जी हिल गई। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई और सुबकने लगी। रीना को क्या कहती? जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे से क्या शिकायत करे। कांता जी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भर रही थी। अपने मायके में 6 बहनों में से सबसे बड़ी कांता जी को हमेशा ही अपशकुनी कहा जाता था, क्योंकि दादी कहती थी कांता अपने पीछे 5 बहनें और ले आई। एक भाई भी कमी थी। आखिर वंश तो बेटे से ही चलता है। 6 बहनों को देखकर उनकी दादी का मन कुलकुलाता रहता था और वो चाहती थी कि सभी जल्दी जल्दी से अपने घर चली जाए और उन्हें इन सब के बोझ से मुक्ति मिल जाए। कांता जी को ज्यादा पढ़ाया भी नहीं और उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। दहेज तो था नहीं, तो अपने से दोगुनी उम्र के विधुर आदमी के साथ ब्याह कर दिया। कांता जी जब शादी होकर आई तो पहले से 2 बेटी और 2 बेटे थे। वो आते ही 4 बच्चों की माँ बन गई, उनके पालन पोषण में लग गई। यूं तो वो खुद छोटी थी, पर उस पर बड़ी जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारियां इंसान को बड़ा बना देती हैं। चारों बच्चे काफी बड़े थे। जब कांता जी के पेट में समीर आया तो सबकी त्योरियां चढ़ गई थी कि अब इसकी जरूरत क्या थी। उधर कांता जी के पति बुरी संगत में भी रहते थे। सारा पैसा दारू और जुए में उड़ा देते थे। चारों बच्चे समझदार थे। उन्हें उनके दादा का बड़ा सहारा था। वो भी उसकी बुरी आदतों से बहुत दुखी थे। कांता जी को बेटा हो गया और उधर दोनों बेटियों की शादी कर दी। कुछ महीनों बाद दादाजी भी चल बसे और उनके पिता रात को शराब पीकर आए तो किसी गाड़ी के नीचे आकर दब गए। छोटी सी उम्र में वो विधवा हो गई और दोनों समझदार बेटों ने कांता जी को समीर के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए कोई नौकरी नहीं मिली, पर पापी पेट का सवाल था। लोगों के यहाँ काम किया,
बर्तन मांजे, फिर एक स्कूल में चपरासी बन गई। वहीं रहने को कमरा मिल गया और समीर का भी उसी स्कूल में भर्ती करवा दिया और उसकी आधी फीस भी माफ थी। अब कांता जी अपने बेटे का पालन करने लगी। उसका स्कूल पूरा होकर कॉलेज आ गया। पढ़ाई में वो ठीक था, पर उस पर अपने बिगड़ेल बाप की छाप थी। वो ही गुस्सा और गाली गलौज करना। कांता जी समझाती थी, पर वो किसी की नहीं सुनता था। कुछ सालों में समीर एक कंपनी में सेठ के यहाँ लग गया और मोटी रकम पाने लगा। उसने अपनी पसंद की लड़की रीना से शादी कर ली और 2 कमरों का घर ले लिया। कांता जी को वो अपने साथ तो रखता था, पर कभी उनसे प्यार से बात नहीं करता था, कभी उनका हालचाल नहीं पूछता था। कांता जी अब घर पर रहने लगी थी और घर संभालती थी। बेटा ढंग से बात नहीं करता था, पर उन्हें तो समय का खाना तो मिल ही जाता था। रीना के आने के बाद तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब वो जाती भी तो कहाँ पर जाती। आखिर उन्हें रहना तो इसी घर में था। उनके मायके में भी अब कोई नहीं रहा। सभी छोटी बहनों की शादियां हो गई थी। वो अपने घर परिवार में सुखी थी और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। एक दिन रीना ने कहा कि उसकी बहन का दाखिला इसी शहर में हो गया है, तो अब वो हमारे साथ हमारे घर में ही रहेंगी। तुम अपनी माँ को कहीं पर भेज दो। अब इतने से घर में हम सब तो नहीं रह सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी माँ तो अब अपने मरने के दिन गिने, वो ही अच्छा है। बेकार ही एक कमरा घेर रखा है। मेरी बहन उस कमरे में रह लेंगी। समीर को भी रीना की बात जच गई। वो कांता जी के कमरे में गया और बोला, माँ, तुम कहीं क्यों ना चली जाती हो? वैसे भी इस घर में तुम्हारा क्या काम है? तुमने एक कमरा भी घेर रखा है। चली जाऊं? पर कहाँ चली जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में तेरे सिवा और कोई नहीं है। मुझे कौन रखेगा? मैं तो तुम दोनों के ही साथ रहूंगी। भला इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? मुझे कौन आसरा देगा? तू तो मेरा बेटा है। तू ही मुझे घर से निकाल रहा है। मैंने तो तुझे 9 महीने पेट में रखा है, बिना बाप के इतनी मुश्किल से पाला है, और तू है कि मेरी तपस्या और त्याग का ये फल दे रहा है। समीर, मैं तेरी माँ हूँ, कोई निर्जीव सामान नहीं जो तू मुझे घर से निकाल रहा है। कुछ तो शर्म कर। माँ, ये सब बकवास बंद करो। सब माँ अपने बच्चों को पेट में रखती हैं। तुमने कौन सा एहसान कर दिया? मेरे पास फालतू समय नहीं है। कहीं भी चली जाओ, किसी वृद्धाश्रम में, किसी मंदिर में, कहीं सड़क किनारे झोपड़ी में, कहीं भी चली जाओ। मुझे रीना की बहन के लिए कमरा खाली चाहिए। तुझे कमरा खाली चाहिए? मैं कर देती हूँ। मैं बाहर हॉल में रह लूंगी, पर इस बुढ़ापे में अपनी माँ को बेघर तो मत कर। अरे, माँ हूँ तेरी, वो फिर से चिल्लाई। पर समीर और रीना पर कोई असर नहीं हुआ। कांता जी ने सारी रात रोकर बिता दी। अगली सुबह कांता जी उठी नहीं तो दोनों ने दरवाजा खटखटाया। मालती जी को उठाया और जाने को कहा। कांता जी ने काफी दया की भीख मांगी, गिड़गिड़ाती रही, पर रीना और समीर का मन नहीं पिघला। कांता जी अपना थोड़ा सा सामान लेकर घर से चली गई। रेलवे स्टेशन पर बैठकर सोचने लगी कि अब कहाँ जाए। बहनों ने कहा हमारे घर आ जाए, पर सब अपने ससुराल में थी, तो किसी के यहाँ जाकर भी लंबे समय तक रहना संभव नहीं है। कांता जी को फिर अपने मायके के घर की याद आई। वो सीधी अपने गांव चली गई। वहां गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हो गई। घर बंद था। कुछ साल पहले ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। कांता जी ने पड़ोस से चाबी ली और अपना घर खोल दिया। आज उन्होंने भी खुलकर सांस ली। कुछ दिनों में उनकी पांचों बहनें उनसे मिलने वहां आ गई। सभी ने एक मत से पिताजी की ये जायदाद
जो साहूकार के घर गिरवी रखी थी, उसे छुड़ाकर कांता दीदी को उपहार में दे दी ताकि वो अपना गुजारा कर सके। कांता जी अब यहीं रहना चाहती थी क्योंकि बेटे ने तो उन्हें घर से और जिंदगी से निकाल दिया था। कांता जी को घर और 2 खेत मिल गए। उन्होंने खेतों में मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने जमकर खेती की और फसलें लहराने लगी। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वो बाकी रुपए समाज सेवा में लगाने लगी। बेघर, अनाथ बच्चों, विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनकी समाज सेवा के गांव भर में चर्चे होने लगे और कई समाज सेवी संस्थाएं भी आगे आकर उनको सहयोग करने लगी। अब कांता जी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था। कभी कभी उन्हें अपने बेटे की याद आती थी, पर वो उसे भुलाने का प्रयास करती थी। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए निशुल्क विद्यालय खोल लिया था ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके और पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सके। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर नहीं रहना पड़े। कांता जी की लोकप्रियता गांव से होकर अब शहरों में बढ़ने लगी। कांता जी ने उसी घर में ऊपर के कुछ कमरों में वृद्धों के लिए आशियाना भी खोल लिया। उन्होंने अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बड़े काम कर दिए। उन्हें कई संस्थानों ने भी सम्मानित किया और सहयोग दिया। एक दिन जब समीर ने सुबह अखबार खोला तो अपनी माँ की फोटो और लोकप्रियता देखकर उसका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नकद राशि मिलने वाली थी। उसे अपनी माँ के बारे में पता चला तो उसने रीना को बताया। दोनों जने सोचने लगे कि माँ के पास तो बड़ा पैसा है, हम माँ के पास जाएंगे और ये जायदाद ले लेंगे। आखिर हमारा भी तो माँ की जायदाद पर कुछ तो हक है। दोनों अपने लालच के वशीभूत होकर गांव चले गए। जगह जगह उनकी माँ के चर्चे सुनकर दोनों हैरान थे। अपने बेटे को देखकर एक बार कांता जी का मन पिघला, पर मजबूत होकर बोली, अब यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? माँ, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तुम अपने घर चलो। यहाँ अनजानों के साथ रहने से अच्छा है कि अपने घर में अपने बेटे बहू के साथ रहो। ये सब घर, खेती, जायदाद मुझे संभाल लेने दो। अब इस बुढ़ापे में कब तक संभालोगी? और इतनी कमाई इन अनजानों पर क्यों लुटा रही हो? तुम्हारे अपने बेटे बहू मर गए हैं क्या? कांता जी उनके लालच को पहचान गई। हाँ, आज तक तो मेरे बेटे बहू जिंदा थे, पर आज वो हमेशा के लिए मर गए हैं। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। जो अपनी सगी माँ को घर से निकाल कर बेसहारा कर सकते हैं, वो इन असहाय और बेघरों के बारे में क्यों सोचेंगे? तुम दोनों को हमेशा अपनी ही पड़ी है। अपने स्वार्थ के आगे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। तुम तो अपनी माँ के सगे नहीं हो और किसी के क्या होंगे। मैं तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे अपना परिवार मिल गया है। कैसा भी वक्त हो, अपनों के साथ और सहारे से गुजर जाता है। अब यही लोग मेरे अपने हैं। मेरा बुढ़ापा यहाँ अच्छे से बीत रहा है। और हाँ, मेरे पास जितनी भी जायदाद है, खेती बाड़ी है और सम्मान की राशि है, ये सब मेरे इस परिवार के लिए है। तुम दोनों को इसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और हाँ, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, तब तुम मेरी अर्थी को कांधा भी मत देना और मुखाग्नि का हक भी आज मैं तुझसे छीनती हूँ। लाखों की जायदाद हाथ से फिसल गई। समीर और रीना को बड़ा ही पछतावा हुआ। काश वो माँ के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते तो आज ये सब उनका होता। दोनों अपना मुंह लटकाकर शहर वापस आ गए। दोस्तों, एक महिला पहले पिता के सहारे होती है, फिर पति के सहारे जीवन चलाती है और बुढ़ापे में बेटे पर निर्भर हो जाती है। जब बुढ़ापे में बेटा साथ छोड़ दे तो वो कहाँ जाएंगी? इसलिए बेटी को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाए ताकि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़े।
दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? थोड़ा कष्ट करके कमेंट द्वारा अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।